हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो क्लास। और हम पढ़ रहे थे सेल फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेल के बारे में। इस चैप्टर में हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में कंप्लीट हम पढ़ चुके थे। और इससे पहले भी आप प्रीवियस क्लासेस में जो 10th क्लासेस आपकी हुई हैं उसमें भी आपने हर एक ऑर्गन जो आपके ऑर्गेनेल्स हैं, सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, उन सभी के बारे में आप बेसिक चीज़ें जानते हैं। तो आज उनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो आप इसमें पूरे थ्योरी में अगर पढ़ोगे तो इसमें आपको प्रोटीन के एक सैंडविच स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इस तरीके से आपको सैंडविच स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये ऊपर में जो ये स्मॉल बबल्स ये ब्लू कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये प्रोटीन है, ठीक है। और ये जो ऑरेंज कलर में आपको बिग मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये भी प्रोटीन है। तो ये जो प्रोटीन है, ठीक है, ये वाले प्रोटीन जो हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स वाले हैं और ये प्रोटीन जो हैं ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। तो इन प्रोटीन का जो काम होता है वो इंटरगल प्रोटीन कहा जाता है इनको। और ये जो होते हैं ये एक तरह के स्मॉल प्रोटीन होते हैं जिसे पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। जनरली इसमें से जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, उनसे जो जुड़ा होता है वो आपका शुगर एंड फास्फेट के चेन होते हैं। तो अब देखते हैं जो ये प्रोटीन के जो लेयर होते हैं ये ऊपर में, इसके बीच में आपको यहाँ पे जो लेयर दिखाई दे रहा है जो एक पोलर और डाईपोलर नेचर दिखाते हैं। मतलब कि एक साइड इसका पोलर होता है और एक साइड इसका क्या होता है, नॉन पोलर होता है। मतलब ये एक हाइड्रोफोबिक होते हैं, एक पोल इसका जो होता है वो हाइड्रोफिलिक जैसे बिहेवियर करते हैं। तो ये लिपिड्स होते हैं, ठीक है। ये जो फास्फोलिपिड्स होते हैं ये बीच में आपको दिखाई देंगे ये इस तरीके से। जस्ट इसके नीचे वाले जो लेयर हैं ये देखो, यहाँ पे भी ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है, बबल्स, ये भी प्रोटीन के हैं। सेम ये सैंडविच स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे आपने फ्लूइड म्यूकस मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का देखा होगा। इसके लिए बहुत सारे मॉडल आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल दिए हैं, लेकिन सभी मॉडल में एक ही कॉमन चीज़ बताया गया है, जो 20% प्रोटीन है ना, 20% प्रोटीन एंड आपका जो 60% वो लिपिड्स, इस कंपोजिशन में ये वर्क करते हैं और इस कंपोजिशन में इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर देखें तो इनके जो स्ट्रक्चर है बहुत ही सेम है। इनको मैं रफली आपको समझाती हूँ। इसके स्ट्रक्चर आप इजीली बना सकते हैं। इस तरीके का एक आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये जो है, ठीक है। और ये मैं यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हूँ, ये देखो। यहाँ पे एक तरीके से ये आपको मैं लिपिड्स के फॉर्म बता रही हूँ। ये जो बीच में है, ये बीच में लिपिड्स है, फास्फोलिपिड्स। ये वाला जो साइड होता है ये होता है नॉन पोलर एंड ये होता है पोलर। इसके थ्रू ये क्या करते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं और ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। ये वाटर को रिलीज करने में हेल्प करते हैं और ये वाटर को इन सेल के अंदर लाने का काम करते हैं, ठीक है। तो जनरली ये जो सैंडविच आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है कि प्रोटीन के लेयर है, प्रोटीन के लेयर बीच में एक लिपिड्स है, तो एक तरह का ये सैंडविच स्ट्रक्चर होता है। और इसका मेन वर्क होता है ट्रांसपोर्टेशन करना वाटर का एंड मिनरल्स का और सेल ऑर्गेनेल्स से जितने भी जो प्रोसेस होते हैं उनसे जितने भी साइटोप्लाज्म में या प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड जितने भी फ्लूइड हैं उनका ट्रांसफ़र करते हैं वन सेल टू अनदर सेल। तो इनके बीच में एक कनेक्शन होता है, जो कनेक्शन होता है आपका प्रोटीन की वजह से। ये प्रोटीन आपने देखा होगा कि स्टिक लाइक प्रोटीन होते हैं और इसमें एक शुगर के और फास्फेट के ऐसे इस तरीके से कनेक्शन होते हैं। ये कनेक्शन अनदर सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट होते हैं, जिससे ये अपने फ्लूइड ट्रांसफ़र करते हैं और इस तरीके से बॉडी पार्ट में सारे सेल्स में न्यूट्रिशन प्रॉपर जाता है और फिर इनमें भी जो ऑस्मोसिस प्रेशर है, ऑस्मोसिस फंक्शन है, वो कंट्रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेल मेम्ब्रेन क्लियर हुआ। सेल मेम्ब्रेन के बाद हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। तो यहाँ पे आपको ये पता चला, ये कनेक्शन के जो ये थ्रेड है ये है पेरिफेरल प्रोटीन।
ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसके इम्पॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन आते हैं, फंक्शन आता है, और म्यूकस मॉडल के बारे में भी कई बार आपको पूछा जाता है कि सैंडविच मॉडल क्या है। तो जनरली आपको ध्यान में रखना है कि इनके जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी ध्यान में रखना है कि ये प्रोटीन एंड इंटरगल प्रोटीन एंड सेकेंड ये फास्फोलिपिड्स के बने हुए होते हैं, और इनके जो परसेंटेज है 20-20 एंड 60% पे ये कंपोजिशन पे फॉर्म करते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो अब हम सेल वॉल के स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल ये आपको मालूम है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में, एनिमल टिश्यू में होता है। अब हमको जानना है कि प्लांट टिश्यू में जो सेल वॉल होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो नहीं, सेल वॉल होता है। तो सेल वॉल आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा, बस ये होता है कि जो एनिमल टिश्यू है उसमें सेल वॉल नहीं होता है, और जो आपका प्लांट टिश्यू है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा और सेल वॉल भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है। सेकेंड, उनमें जो पेरेन्काइमा टिश्यू, स्कैरेन्काइमा टिश्यू, पॉलेनकाइमा टिश्यू, इसमें बहुत सारे टिश्यू जो वर्क करते हैं, इसकी वजह से उनमें सेल वॉल डेवलप होता है। ठीक है। तो याद रखना कि दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, लेकिन सेल वॉल ओनली प्लांट में होता है। तो सेल वॉल स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक में सेल वॉल के बारे में देखें तो नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको पूरा डिटेल में दिया होगा, लेकिन इसके जो डिटेल है, जो इम्पॉर्टेंट इसमें पूछे जाते हैं, वो बहुत शॉर्ट एंड कंप्लीट फॉर्म में मैं आपको समझाती हूँ। अगर सेल वॉल की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेल वॉल का डिस्कवर किसने किया था। उस डिस्कवर ऑफ सेल वॉल, तो सेल वॉल रॉबर्ट हुक ने किया था, जो न्यूक्लियस का भी डिस्कवर इन्होंने किया था। तो सेल वॉल को प्लांट सेल में इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था, लेकिन रॉबर्ट हुक ने ये भी बताया कि जो सेल वॉल है नॉट प्रेजेंट ओनली प्लांट सेल, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट बैक्टीरिया सेल, फंगी सेल्स, है ना। तो ये क्या होता है कि ये फंगी और बैक्टीरियल सेल में भी देखने को मिलता है, ज़रूरी नहीं है कि ये प्लांट सेल में ही है। तो सेल वॉल का अगर कंपोजिशन देखें तो कंपोजिशन बहुत सिंपल है। केमिकल कंपोजिशन इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज इट इज़ इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क्स के, हाफ मार्क्स के, या रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको कंपोजिशन ध्यान में होना चाहिए, किसी भी केमिकल का कंपोजिशन। ठीक है। तो केमिकल कंपोजिशन की बात करें सेल वॉल का, तो सेल वॉल 3 टाइप्स के आपके कंपोजिशन देखने को मिलेंगे, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने ये बताया कि नॉट प्रेजेंट ओनली प्लांट सेल, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट बैक्टीरियल एंड फंगी सेल्स। दैट इज यहाँ पे देखते हैं प्लांट सेल। अगर बात करें प्लांट सेल वॉल की, तो प्लांट सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, और सेल्यूलोज एक तरह का पॉलीसैकेराइड चैन होता है। पॉलीसैकेराइड चैन एक तरह का ऐसा पॉलीमर होता है जिसका मोनोमर कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में हम इसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, आपके चैप्टर हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब हम बोल सकते हैं वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है ये वाले कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। इसका जनरली यूज़ बहुत सारी चीज़ों में होता है, जैसे डायपर है, नैपी है, ये सब जो पैड है, ये सब बनाने में इम्पॉर्टेंट वर्क होता है। ठीक है। तो ये टिश्यू में भी, मेडिकल टिश्यू जो बनते हैं, जो आपके टेप बनते हैं, उनमें भी यूज़ होता है। तो पॉलीसैकेराइड्स प्लांट सेल में सेल्यूलोज एक तरह का पॉलीसैकेराइड होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स, लार्ज नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के कंबाइनिंग के कारण बनता है। ठीक है। अगर देखें इनके कंपोजिशन को बैक्टीरियल सेल वॉल में, तो इनमें म्यूरिन पाया जाता है। म्यूरिन नाम का एक बोल सकते हैं कि आप प्रोटीन बोल सकते हो। तो ये पेप्टिडोग्लाइकॉन का होता है। म्यूरिन को पेप्टिडोग्लाइकॉन बोलते हैं। जनरली ये इस पेप्टिडोग्लाइकॉन के मोनोमर से बना हुआ होता है, और ये पेप्टिडोग्लाइकॉन शुगर एंड एमिनो एसिड, मतलब एमिनो एसिड आप जानते हो कि एमिनो एसिड को हम प्रोटीन कहते हैं, वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। याद रखना कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसमें माइकोप्लाज्म लेक जो होता है वो एब्सेंट होता है। ये कई बार क्वेश्चन में दिया हुआ है कि माइकोप्लाज्म लेक प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है, तो एब्सेंट होता है। सेकेंड, अगर देखें कि फंगी सेल की बात करें, तो फंगी सेल में जो केमिकल कंपोजिशन है सेल वॉल का, तो वो काइटिन की बनी हुई होती है। एंड काइटिन का मतलब ये होता है कि जो एक लेयर होता है, काफ़ी रफ लेयर होता है, दैट इज़ कॉल्ड द काइटिन। काइटिन एक तरह से बोल सकते हैं कि पॉलीसैकेराइड के बने होते हैं, और साथ ही साथ पॉलीसैकेराइड में मिक्स होता है नाइट्रोजीनियस बहुत सारे मटेरियल्स। ठीक है। तो फंगी सेल्स में ये देखने को मिलता है।
सेकेंड, अगर हम कंपोजिशन ख़त्म होता है तो इसके बाद हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा वॉच करते हैं। तो अगर आपके बुक में यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है, वो अगर देखें तो प्लांट सेल में इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये आपका प्लांट सेल है, ये वैक्यूल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे लेयर देखें तो यहाँ पे ये जो लेयर है ये प्राइमरी सेल्यूलोज, प्राइमरी सेल वॉल है। तो प्राइमरी सेल वॉल सेल्यूलोज के बने होते हैं जो पॉलीसैकेराइड के होते हैं, ये आपको क्लियर है। सेकंड, इनके जो टेक्सचर होते हैं वो काफ़ी मीठा होता है, हल्का सा स्वीट होता है, क्योंकि ये शुगर और फास्फेट से मिला हुआ होता है। सेल्यूलोज आपका शुगर फास्फेट से बनता है, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो डॉट स्ट्रक्चर है इसे हम मिडिल लैमिला कहते हैं। मिडिल लैमिला एक तरह से लिब्रिकेंट होता है जो पैक्टिन प्रोटीन का बना होता है। ये जेली फॉर्म में होता है, जैसे हम बनाते हैं ना जेलिटिन या जेली, तो ये इसी का बनता है। तो पैक्टिन जनरली ये मिडिल लैमिला होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो आपका सेकेंडरी सेल वॉल है ये यहाँ पे जस्ट इनर साइड में होता है। जो प्राइमरी सेल वॉल होता है उसके इनर साइड में होता है। तो सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है वो लेग्यूनिन का बना होता है। लेग्यूनिन एक तरह का प्रोटीन होता है। जनरली ये क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ में इम्पोर्टेंट होता है और ये फिर एक तरह से रफ सरफेस बनाने में हेल्प करता है। तो अगर देखें तो सेल वॉल के जो आप देखें कि प्लांट में जो सेल वॉल है ना, या बैक्टीरियल सेल वॉल है, तो इनमें जो सेल वॉल है वो 3 लेयर के होते हैं, तीनों में 3 लेयर के होते हैं। इनके केमिकल कंपोजिशन थोड़े से अलग होते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको इस तरीके से चैनल दिखाई देगा। ये जो चैनल है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा ये जो चैनल होता है इसको प्लाज्मोडेस्मेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक तरह से कनेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे भी एक सेल है, इससे ये कनेक्शन है कहीं और सेल से, तो इस तरीके से ये अपना फ्लूइड क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखे थे, है ना, तो इसमें भी एक प्रोटीन था जो फिलामेंट प्रोटीन था, वो कनेक्ट होता था, शुगर भी उसको कनेक्ट करने में हेल्प करता था। सेम इसमें भी यही है, प्लाज्मोडेस्मेटा होता है जो अदर सेल से इसको कनेक्ट करता है। क्लियर हुआ यहाँ पे कॉन्सेप्ट? और कोई डाउट हो तो आप मुझे कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरे ऑर्गेनेल्स के बारे में नए क्लास में, अगले क्लास में। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। और यहाँ तक जहाँ तक आप पढ़े हो वहाँ तक आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि आपका नोट्स इम्पॉर्टेंट है ना। तो क्योंकि प्रैक्टिकल में भी शायद नोट्स ही इंक्लूड होगा, तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है नोट्स बनाना।